हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक्वेरियस आपकी सितंबर महीने की रीडिंग देखेंगे। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे हम आपके हेल्थ और एजुकेशन के बारे में और आपके लव लाइफ के बारे में, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, एक पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जिससे रेजोनेट होती है वो अपने ऊपर ले, अन्यथा आप ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस राशि के व्यक्ति बहुत ही चालाक होते हैं। अपने रिलेशंस में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बहुत चालाक होते हैं और चालाकी से ही वो निर्णय लेते हैं। लेकिन चालाकी से अपने रिश्तों को कठिन न बनाएं एक्वेरियस। आप एकाएक किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, आप हर किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। चाहे वो अपने आप को कितना ही आपको साबित करने की कोशिश करे कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी आप भरोसा नहीं कर पाते हैं। आप मेहनत गलत दिशा में कर रहे हैं एक्वेरियस। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो रोकनी पड़ेगी आपको अपनी लाइफ में। कुछ जैसे है कि कुछ गलत करते हैं आप, खाना पीना है, ड्रिंक करते हैं, शक करते हैं, या पुरानी बातों को लेकर बैठे रहते हैं, या ऐसी कुछ बातें जो हुई ही नहीं है उनके आधार पर लड़ाई करना है। कुछ भी हो सकता है जो आपको रोकनी पड़ेगी, जो कि एक रिश्ते के लिए सही नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जो भी शायद आपके बिज़नेस में, जॉब में, या अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी आप करना चाहते हैं, शायद कुछ है ऐसा जो आप करना चाहते हैं वो आप अभी नहीं कर पाएंगे। शायद समय लगे इस चीज़ में, या आप कर ही नहीं पाओगे। आप रिश्ते में बैलेंस नहीं बनाना चाहते हैं। अभी आप रिश्तों में कोई बैलेंस नहीं बना रहे हैं। आप बस बात को सोचते रहते हैं, पास्ट में क्या हुआ सोचते रहते हैं, शक करते रहते हैं या सोचते रहते हैं। तो गहराई में ना जाएं। आप गहराई में जाकर जो नहीं हुआ होता है आप वो भी सोच लेते हैं। बार बार एक ही साइकिल चालू कर लेते हैं। बार बार रिलेशन में या कहीं पर भी एक साइकिल को दोहराते रहते हैं। तो आप बार बार एक ही चीज़ को ना दोहराएं। कभी जो ज़रूरत होती है तो किसी पर यकीन भी करना सीखें एक्वेरियस। आप किसी को माफ़ करने की ज़रूरत है तो आप किसी को माफ़ करें। अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, आपके जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर आपसे कोई गलती हुई है, रिश्तों में आपसे कोई गलती हुई है, आपके रिलेशन में, घर परिवार में जहाँ पर आपसे कोई गलती हुई है और उसकी वजह से कुछ बहुत ज़्यादा रिश्तों में या आपके जॉब में, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो आप खुद गलती की माफ़ी मांगे हैं। आप ये सोचते हैं कि मेरी मर्ज़ी से इस रिश्ते में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार आपकी चले ऐसा ज़रूरी नहीं है एक्वेरियस। हर किसी पर भरोसा नहीं करना ये आदत सही नहीं है। कोई गलत हो सकता है लेकिन जब तक आप उस पर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक उसकी गलती सामने नहीं दिखती है, आप कैसे किसी के लिए बोल सकते हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। आप परीक्षा बहुत लेते हैं रिलेशंस में। आप जैसे कोई आपका खास ही करीबी है, जैसे आपका लव रिलेशन है या शादीशुदा ज़िंदगी है, उसमें आप अपने लव पार्टनर की या अपनी वाइफ की, तो आप या हस्बैंड की, आप मतलब जो भी आपके पार्टनर है एक्वेरियस के, आप उनकी परीक्षा बहुत लेते हैं। यकीन ही नहीं कर पाते हैं उनके ऊपर। आप दिमाग से काम ले रहे हैं एक्वेरियस। आप अपने दिमाग से रिलेशंस में काम ले रहे हैं। आपके सितंबर के महीने में आपके घर में या आपके बिजनेस में, आपके या जहाँ पर आप जॉब करते हैं वहाँ पर कुछ खुशनुमा माहौल हो सकता है, पार्टी हो सकती है, रिश्तों में सुधार होगा। ये दिख रहा है एक्वेरियस, रिश्तों में सुधार होगा। अब कुछ काफ़ी लंबे समय से रिश्ते ऐसे मनमुटाव चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लेकिन अब सुधार होता दिख रहा है। तो सिंगल्स जो हैं एक्वेरियस, उनके लिए यह है कि कोई आएगा उनकी लाइफ में, कोई आ सकता है, आने के चांसेस बहुत हैं। आप जितनी उम्मीद अपने पार्टनर से करते हैं ना, आप यूँ सोचते हैं कि मेरा पार्टनर ये है, वो है, मेरे लिए इतना कर जाएगा, वो कर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं है। आपका पार्टनर ऐसा नहीं करेगा। आप जो सोचते हैं कि नहीं, मैं जो कहूँगा मेरा पार्टनर मेरे लिए करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वैसा नहीं करेगा। आपको शॉक्ड लगेगा कि नहीं, मैंने तो इसे सोचा ही नहीं था मेरे पार्टनर के लिए, तो वो ऐसा कुछ करेगा। आपका मन ख़राब रहेगा, जिससे आपको तकलीफ़ होगी, जिससे पॉजिटिविटी आप सेंड कर रहे हो एक दूसरे
को, आपका पार्टनर को आप पॉजिटिविटी सेंड करते हो, इमोशनली आप बहुत सोचते हो उनके बारे में, और आपके पार्टनर भी आपको पॉजिटिविटी भेज रहे हैं। लेकिन अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन सितंबर के महीने में कुछ चांसेस हैं अच्छा होने का रिलेशन का। आपके सितंबर के महीने में खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे, कमाई जितनी है उससे ज़्यादा आपके खर्चे होंगे, तो थोड़ा उस पर ध्यान दें आप। मंथ के बीच में थोड़ा सा बैलेंस होगा, शुरुआत में बहुत ज़्यादा खर्चे होंगे, हो सकता है लास्ट के मंथ में आपके बैलेंस होगा, लेकिन शुरू में बहुत खर्चे होंगे, 1-2 वीक में बहुत खर्चे होंगे। आपके फाइनेंस को आप बैलेंस बनाकर चलें। पार्टनर आपकी मदद करेंगे। अगर आपके पार्टनर इस रिलेशन में आ जाते हैं, जैसे सब कुछ सही हो जाता है किसी एक्वेरियस की लाइफ में, तो जब आपको फाइनेंशियली ज़रूरत होती है सपोर्ट की, तो आपके पार्टनर ही आपके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि पहले भी फाइनेंशियली आपकी एक्वेरियस मदद की है आपके पार्टनर ने, तो वही आपकी मदद करेंगे। फाइनेंशियली आपकी कोई मदद नहीं करेगा आपके पार्टनर के अलावा। इमोशनल हो रहे हैं आप इस महीने में बहुत, और आप समय भी बहुत बर्बाद करोगे फालतू की चीज़ों में, जैसे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना, लेट नाइट तक पार्टी करना, इस तरह से आप समय को बर्बाद करोगे। तो मेडिटेशन करें आप, जिससे आपके अंदर की चिंता दूर हो, क्योंकि आपके अंदर चिंता बहुत रहेगी। तो मेडिटेशन करें, थोड़ा सा अपने आप को समय दें। जो एक्वेरियस शादीशुदा है, उनकी शादीशुदा लाइफ में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन चल रही है, तो अभी ऑन ऑफ की कंडीशन चलती रहेगी। सितंबर के महीने में भी ऑन ऑफ होता रहेगा। कभी आपकी बातें हो जाएगी, कभी काफ़ी टाइम तक आपकी बातें होगी ही नहीं, आप एक दूसरे में से किसी को कोई ब्लॉक कर देगा, तो उसमें थोड़ा सुधार होगा। पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो जाएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन सुधार होगा उसमें। डिप्रेशन हो सकता है एक्वेरियस आपको। अभी आपके शनिदेव की 7.5 भी लगी हुई है, तो शनिदेव की थोड़ी पूजा करें। थोड़ी क्या, अपनी इच्छा अनुसार जितना आप कर सके उतनी करें। तेल चढ़ाएं, भगवान का थोड़ा ध्यान करें। तो एक्वेरियस आप थोड़े आध्यात्मिक भी हो, अपने आप को डिवाइन से जोड़ें आप, इससे आपको थोड़ा अच्छा भी फील होगा। किसी भी चीज़ के लिए आप आतुर हो रहे हो बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम है फटाफट से हो जाए, मुझे ये व्यक्ति चाहिए, मेरा पार्टनर मुझे मेरी लाइफ में वापस चाहिए, मुझे मिल जाए। देखो बिगड़ इतना चुका है ना ये रिलेशन, तो इसको अब बनने में भी समय लगेगा। जो गलतियाँ आपने की है, जो चीज़ें आपके पार्टनर को आपके पसंद नहीं है, उसमें सुधार करना होगा। आपके पार्टनर ने अगर कुछ गलतियाँ की है तो उन्हें भी सुधार करना पड़ेगा। ऐसे एकाएक सब कुछ नहीं हो सकता है। आप आतुर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस महीने में, तो थोड़ा समय लगेगा, आप थोड़ा वेट करें। बहुत लगाव महसूस हो रहा है आपको किसी से, वो आपका पार्टनर भी हो सकता है, या आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, डिवोर्स हो चुका है पूरी तरह से, आपके लाइफ में कोई नया आ चुका है, या आपको ही लगता है कि मेरी लाइफ में कोई आए, आपको लगाव सा फील हो रहा है, महसूस सा हो रहा है अच्छा सा आपको। तो आप कंट्रोल कर रहे हैं, और यह ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको आपका जो पार्टनर है, जिससे अभी आपकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े मनमुटाव चल रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन जो बनी हुई है, उन्हीं से आपको लगाव महसूस हो रहा है। आपको लगता है कि वही मेरी लाइफ में वापस आ जाए। आप गुस्सा ना करें एक्वेरियस, आपको गुस्सा बहुत आता है, तो आप गुस्सा ना करें। आपको ये लगता है कि आपका रिलेशन किसी ने बिगाड़ा है, पर ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हुई है, हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने अपना रोल निभाया हो, लेकिन मतलब यूँ कह सकते हैं कि जैसे आपने भरोसा नहीं किया अपने पार्टनर पे, तो आपकी भी तो कुछ गलती रही होगी ना। दूसरों की बातों में आके आपने लड़ाई झगड़े किए, दूसरों पर भरोसा किया, अपने पार्टनर पे नहीं किया, आपके पार्टनर ने दूसरों पे किया, आप पे नहीं किया। दोनों में से किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो देखो, आपने खुद ने उस रिश्ते को कमज़ोर बना दिया है। आपको खुद को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए था। तो आपका जो ये रिश्ता है टॉक्सिक हो रहा है, रिश्ते में आप टॉक्सिसिटी हो चुकी है। तो रिश्ते में आप सलाह ले रहे हैं किसी से, कोई बड़ा बुजुर्ग है घर में, उससे सलाह ले रहे हैं रिश्ते के लिए। तो पैसा आ सकता है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन जो बिगड़ी हुई है वो अच्छी हो सकती है। पैसा जैसे आपको कहीं से लोन लेना हो, किसी को उधार दे रखा हो तो वो वापस लेना हो, इस तरह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सुधर सकती है। आप कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी वगैरह, तो आप खरीद सकते हैं। कुछ फीमेल से आप एडवाइस ले रहे हैं घर में, आपको ऐसा लगता है कि मैं बंधन में नहीं रह सकता, मुझे बांध के मत रखो, मुझ पे ज़्यादा वो बर्डन मत डालो किसी काम का, या मुझे
किसी मुझे बाउंड्री पसंद नहीं है, आप ऐसा फ़ील करते हैं अपने आप के लिए, मतलब आपको है ना फ्रीडम चाहिए, आपको आज़ादी चाहिए, आप बंधन में नहीं रह सकते हैं, बंधन से आप बाहर आएँगे। किसी भी तरह के आपको बंधन पसंद नहीं है तो आप बंधन से बाहर आएँगे, जिससे भी आपको ऐसा लग रहा होगा। अगर छोड़ोगे आप, मतलब रिश्ता छोड़ोगे, या तो या अपनी सोच है जो आपको समझ में आ रही है कि मेरी ये सोच गलत है, आप वो भी सोच छोड़ सकते हैं। या आपके कुछ दोस्त हैं जिन्होंने आपके इस रिलेशन में गलत फ़ायदा उठाया, आपको गलत सलाहें दी, या आप उनकी वजह से ये रिश्ता बिगड़ चुका है, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, तो उनको छोड़ोगे आप, कुछ सोचोगे, कुछ करोगे, गलत फ़ैसला लेने से बचेंगे आप। अब आप गलत फ़ैसला नहीं लेंगे, ख़ास करके अपने रिश्ते को लेकर के आप गलत फ़ैसला नहीं लेंगे। फ़ैसला अब आप दिमाग से लेंगे, आप सोचेंगे पास्ट में जा कर के कि आपके पार्टनर ने आपके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, और ये सब चीज़ें सोच कर ही आप अपना डिसीजन लेंगे। पहले आपने सबकी बातें सुनी, फ्रेंड सर्कल की या परिवार की, सबकी, जिसने जो बोल दिया वो आपने मान लिया, अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं किया। जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, आप इस बार अपने दिमाग से फ़ैसला लेंगे, सोचेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है। तो एक्वेरियस ये है आपके सितंबर महीने की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। ज़रूरी नहीं है हर बात हर किसी से रेजोनेट करे, जिससे जो बात रेजोनेट करे वो आप अपने ऊपर ले सकते हैं। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।